कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदलते किस्मत और मैं आपके साथ हूं प्रतिदिन की भांति ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद। कोई भी दर्शक हो जिन्हें अपने बारे में कुछ जानकारी लेना हो, आप अपना डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस, आपके टीवी पर जो नंबर आ रहे हैं कॉल नाउ, उस पर आप करें। अधिकतर मैं देखता हूं कि जो फॉर अपॉइंटमेंट का नंबर है उस पर लोग कॉल कर लेते हैं। तो आप जो कॉल करेंगे 0120 से जो नंबर है कॉल नाउ, उस पर कॉल करें और अपना बर्थ डिटेल आप हमें दें। और ऐसे दर्शकों से खास के निवेदन करेंगे कि जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम पता नहीं हो तो कृपया वो कॉल ना करें। उसके लिए सुबह में 9 से 10 के बीच बात करेंगे। और एक्चुअल में ये कार्यक्रम जो है सिर्फ हॉरोस्कोप पर ही आधारित है और हॉरोस्कोप तभी बन सकता है जब आपको डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल और सर्टिफिकेट का नहीं, ओरिजिनल और टाइम एक्यूरेट पता हो, तभी जाके कुंडली बनती है। और जब कुंडली बनती है तो आपके जीवन की पूरी इतिहास खुल के आपके हाथ में आ जाता है। पूरी इतिहास खोलने के लिए आपको पूरी फाइल बनानी पड़ती है। हम यहाँ पे 2 मिनट के अंतराल में आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं चल रही हैं। और दर्शकों, बिल्कुल विश्वास रखें, 2 और 2 4 की तरह ट्रूथली सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ज्योतिषीय विश्लेषण आवश्यक है, इसका निवारण आवश्यक है। जिसने इसको नहीं माना वो जीवन भर परेशान रहता है। मैंने देखा है इस चीज को। कुंडली में अच्छे दशा आ जाते हैं, लाभ नहीं मिलता है, परेशान रहते हैं। कारण बना है केमदुम जो बना है, चंडाल दोष बना है, 20 दोष, बेनिफिट होने नहीं देगा। तो इसको निवारण करके इसका लाभ लें। सिर्फ बात कर लेने से कभी आपको लाभ नहीं मिलेगा। वार्तालाप तो जारी रहेगा। कोई कॉलर है, मैं उनसे बात कर लूँ। जय माता दी। जय माता दी पंडित जी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं जयपुर से बोल रही हूँ और मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम है संजय। संजय, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 27/12/84। 27/12 जी। टाइम बताइए। 12:15 दिन के, दिल्ली। आपके बेटे की कुंडली बनी है? हाँ, बनी हुई है। ये मीन लगन की कुंडली है। राशि इनके कुंभ राशि हो रखे हैं। यूं हम देखते हैं तो कुंडली इनके बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले इनके 10th हाउस में सूर्य गुरु का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। गुरु इनके मूल त्रिकोण राशि में बहुत टॉप पोजीशन में है। इतना सुंदर कुंडली, अचल लक्ष्मी योग बना है, राहु ऊंच का बैठा हुआ है, केतु ऊंच का बैठा हुआ है, सूर्य गुरु का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो रखा है। तो ऐसे बच्चे को यूपीएससी करके सीधे आईएएस बनना चाहिए। लेकिन समस्याएं भी उसी तरह से मुंह फैलाए खड़ा है। वो क्यों खड़ा है? इनके जो 10मास कुंडली है और जो 24 कुंडली है, जो कंपटीशन का होता है, जो 10मास कुंडली है, दोनों में बना है केमद्रुम योग। इसीलिए मैं कहता हूं कि 24 कुंडली का बनना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ लग्न कुंडली देख करके कभी लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे बच्चे विदेश में जॉब भी करते हैं। ये यूपीएससी करके आईएफएस का जॉब इनको लगने का संभावना पूरा बना हुआ था। लेकिन ये जो केमदुम जो बना है, कहीं पे 20 दोष बना है, ऐसे बच्चों को कैरियर में जितना मिलना चाहिए वो गेन नहीं होने देता है। साथ साथ इनका जो 9मास कुंडली है वो तुला लग्न का है, राशि धनु राशि का हो रखा है। इस कुंडली में देख रहा हूँ कि इनके वैवाहिक जीवन को भी डिस्टर्ब करने का पूरा प्रयास कर रहा है। यदि इनका टाइम सही है तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहूँगा कि क्या ये कोई गवर्नमेंट जॉब में है? नहीं, प्राइवेट में। नहीं, तो आप इनको उपाय करवाइए। ये प्राइवेट जॉब की कुंडली बिल्कुल नहीं है। इनके अपने एजुकेशन के क्रम में
कभी क्या इनको यूपीएससी की बातें नहीं आई तैयारी करने की? नहीं नहीं। तो आप इनकी पूरी कुंडली बनवाइए। ये कुंडली बिल्कुल प्राइवेट जॉब की नहीं है। शादी हो गया है इनका? हाँ जी। कुछ समस्याएं दे रहा है? हाँ, पर नहीं विवाह नहीं, अभी विवाह नहीं हुआ है इसका। तब हाँ कैसे कह दिए? मैंने पूछा विवाह हो गया है, तब आपने कह दिया हाँ। मैंने क्या कहा अभी कि ऐसे बच्चों का विवाह में भी परेशानी करता है, और आपने कह दिया हाँ हो गया है। आपको लगता है सुनने में कन्फ्यूजन हुआ होगा। मैंने पूछा था कि विवाह हो गया, तो आपने कहा हाँ। ये कुंडली की जो गणना है, इस कुंडली से आपको मैंने भी कहा था कि जितना मिलना चाहिए वो जिंदगी में इनको मिलने नहीं देगा। इनके करियर को और मैरिज को दोनों को धो रखा है। ये प्राइवेट जॉब की कुंडली कहीं से नहीं है। और इनका लग्न भी जो है 12 डिग्री में है। 50 मिनट तक हम आगे कर दें या टाइम पीछे कर दें, कुंडली कभी चेंज नहीं हो सकता है। ऐसे बच्चे सात्विक होते, आध्यात्मिक होते, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इनकी करियर और खास करके मैरिज बिल्कुल डिस्टर्ब हो रखा है। 84 का जन्म है। आप समझ रहे होंगे इस बच्चे का 37 साल पूरे होने जा रहे हैं। अब क्या शादी 57 साल में होगा? आपने कुछ निवारण किया था कुंडली का? हेलो। हाँ, सर्प दोष किया था। जी। सर्प दोष की पूजा करवाई थी। किसने कह दिया सर्वदोष है इसमें? किसी पंडित जी ने बोला था। सर्वदोष होगा तो 5 लाख रुपया का इनाम। हमसे पंडित से बात करवा दीजिए। ऐसे ही फंसते हैं आप लोग। बीमारी कैंसर, दवा चलेगा टीवी का, कभी लाभ नहीं मिलेगा। सस्ते ज्योतिष चक्कर में फंसते रहिए और लाइफ खराब करते जाइए बच्चे का। बीमारी कुछ, दवा चल रहा है कुछ। काल सर्प दोष किसी भी बिंदु में नहीं है इस कुंडली में, और आपने पूजा करवा ली काल सर्प की, क्या लाभ मिलेगा आपको? इसलिए जब डॉक्टर से दिखाते हैं ना, तो लोग कोशिश करते हैं आज के टाइम में कि अच्छा से अच्छे डॉक्टर से दिखावें, चाहे जो फीस लगे। उसी तरह से आप प्रयास करें, अच्छे से अच्छे ज्योतिष से दिखाएं जो बच्चे का लाइफ बने। नहीं तो आपके बच्चे दीदी चले जाएंगे डिप्रेशन में धीरे धीरे। मेरी बात को बुरा मत मानना। और उम्र निकलते जाएगा, ज्योतिष महोदय बोलेंगे अब शादी होगी, अब शादी होगी, और सारी कहानी खत्म कर देगा। इसलिए इसको पहले, सबसे पहले 24 कुंडली बनवाइए। 24 कुंडली बनवा करके जहाँ जहाँ समस्या है उसकी उपाय करवाइए। आपको हम विश्वास के साथ कहेंगे कि जैसे ही आप निवारण किए तो आने वाला समय में, ज़्यादा नहीं, 2022 का जून के आसपास इनकी शादी हो जाएगी। डन। और यदि इनका एज फैक्टर बचा है तो टीचिंग लाइन का या कुछ का तैयारी करें, जॉब भी लग जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ कुछ होता है, सर्टिफिकेट में कम रहता है। यदि एज फैक्टर होगा तो मैं अभी भी कहता हूं कि दिस हॉरोस्कोप इज द कंप्लीट फिट फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो इनकी जो अभी समस्याएं हैं दोनों तरह से है। एक तो करियर को लेकर के भी है और दूसरा है विवाह को लेकर के। और इस चीज़ को मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ऐसे बच्चों को जितना मिलना चाहिए वो मिलने नहीं देता है, और वही इसके साथ हो रहा है। आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, मैं आपका रोज कार्यक्रम देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपके आपका बच्चे के कार्यक्रम। बारे में जो बात बताया आपको कैसा लगा? सही सही बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आपने आपको यदि बिल्कुल सही लग रहा है तो मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं कि बिल्कुल सही हो जाएगा। बस आवश्यकता है आपको उपाय करने का। दर्शकों, मैं बार बार कहता हूं कि आप एक कदम मेरे साथ आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ 100 कदम चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा। और वो कदम है, आप समझ रहे हैं, वो है मेरा परामर्श शुल्क। जब तक हम 24 कुंडली नहीं बनाएंगे आपको हम निवारण नहीं दे पाएंगे। और इसीलिए मैं किसी को निवारण नहीं बताता। प्रॉब्लम मैं बता दूंगा, उसके पैसे नहीं लगते, फ्री में। चाहे अभी लाइव में कहाँ बात करें या सुबह में 9 से 10 के बीच बात करें। प्रॉब्लम मैं इसलिए बताता हूँ खास करके कि यदि आपको अच्छा लगे तो आप टच करने का प्रयास कीजिए। सिर्फ जानकारी लेने से कभी आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपके बच्चे का लाइफ खराब हो रहा है, मेरी बात को समझें। वो पैसा किस काम का, जबकि मेरे बच्चे ही परेशान रहे। इसको ढंग से कुंडली बना के उपाय करवाइए। मैंने कहा है 2022 में ही जून में इसकी शादी हो जाएगी। उपाय नहीं करेंगे फिर इनका टाइम निकल जाएगा। इनका 2 डेट निकल गया, एक 19 का था, एक 20 में नवंबर में था जो निकल गया शादी का, जो मेन डेट था। अब एक टाइम बचा हुआ है। यदि जून 22 में नहीं हुआ तो फिर इनकी शादी के वहाँ परेशानी हो जाएंगे। दर्शकों, आप सभी देखते हैं और आप हमें हौसला देते हैं कि आचार्य जी आपने जो भी कहा बिल्कुल सही है। अभी दीदी ने कहा कि मैं आपका कार्यक्रम बराबर देखता हूँ। हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो फॉरेन में भी हैं और वहाँ से फ़ोन करते हैं, जब तक मैं आपका कार्यक्रम नहीं तो मुझे नींद नहीं आती।
ऐसे लोग हैं। तो कहने का मतलब है सिर्फ बात करने से नहीं हो सकता है, इसको उपाय करवाइए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको 100% कि आपको लाभ कितना मिलता है आई डोंट नो, लेकिन हमारे यहाँ ऑनेस्टी आपको मिलेगा 100%, इसलिए फीस ज़्यादा होता है। चलिए हम नेक्स्ट कॉलर से बात कर लें। जय माता दी। जय माता जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, हेलो, पंजाब से बोल रहे हैं, पंजाब से, अमृतसर से। किन के बारे में जानकारी लेना है? अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 24 जी। 24 फरवरी 1954। जी, टाइम बताइए। 6:50 AM। बर्थ प्लेस? अमृतसर, पंजाब। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। भैया जी, कुंडली बनी है आपकी? हाँ जी, हाँ जी, ये कुंभ लगन की कुंडली है, राशि आपकी तुला राशि हो रखे हैं। ठीक है। आपने कुछ निवारण किया था इस कुंडली का? ना ना, कोई नहीं है बात। तो फिर क्या फायदा कुंडली बनाने से? आप हमारे बड़े भाई हैं, हम डॉक्टर से दिखा लें और दवा खाएं ही नहीं, तो क्या फायदा दिखाने से? आपकी कुंडली में भाग स्थान में चंद्र शनि का बन रखा है विष दोष, पहला निगेटिव। विष का मतलब होता है पॉइजन, जहर। ऐसे व्यक्ति का हर काम को, जीवन को जहर बना देता है। जबकि आपकी कुंडली में बहुत टॉप का कुलदीपक योग बना हुआ है। कुलदीपक योग 12 तरह के होते हैं। जब मंगल दशम घर में उच्च का हो या स्वग्रही हो या मूल त्रिकोण राशि में हो, तो आपकी कुंडली में जो है वो अच्छी क्वालिटी, मतलब उच्च का तो मंगल नहीं है, लेकिन मंगल अपने ही घर में है और बहुत सुंदर कुलदीपक योग बना दिया। ऐसे व्यक्ति को या तो 99% गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए, यानी तो सीधे मिनिस्टर होना चाहिए। लेकिन क्या कर दिया, आपके भाग्य स्थान को ही तो खत्म कर दिया। हम कर्म के बिना भाग्य की कल्पना नहीं कर सकते, 100% सही है, लेकिन भाग्य के बिना भी हम कर्म का लाभ नहीं ले सकते, यह भी 100% सही है। मैंने देखा है। हम आपको जितना बातें बताते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल, और मेरा देखा हुआ है। झारखंड में एक जगह फुसरो है, मैं नाम नहीं बताऊंगा व्यक्ति का, उनके यहाँ इंदिरा गांधी खाना खाई, राजीव गांधी खाना खाए हुए थे, और ऐसे ऐसे हस्ती कांग्रेस की, वो जिंदगी भर पॉलिटिक्स करते रह गए, मुखिया तक नहीं बन पाए। और जब उनका देहांत हुआ, उन्हीं का बेटा माई पकड़ा फर्स्ट बार और सीधे मिनिस्टर। दैट इज द स्टार, इसी को स्टार कहते हैं। तो आपकी जो कुंडली है बहुत टॉप कुंडली है। कुलदीपक योग, कुल का नाम करने वाला, रोशन करने वाला, टॉप। लेकिन क्या कर दिया, भाग्य स्थान में ही आपके बन गए चंद्र शनि का विष दोष, तो आपको लक का फेवरिंग नहीं मिल पा रहा है, फेवर नहीं कर पाया। आप कोई जॉब में थे? हेलो, हाँ जी। भैया जी, आप कोई जॉब में थे? ना ना। तो मैंने अभी क्या कहा आपको कि आपके पूरे जहर, पूरे जीवन में विष दोष बन करके आफत कर दिया। आप किसी को भी दिखा लें कुंडली में, जो आपको कहा है ना, वो 100% कर सकता है। 10th हाउस में मंगल यदि बैठ जाए अपने घर में, तो ऐसे व्यक्ति या तो IPS होते हैं, नहीं तो सीधे मिनिस्टर होते हैं। लेकिन वही कर दिया कि आपके कर्म को लाभ ही नहीं होने दिया। वो क्या है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, और हर चीज़ में विघ्न देगा। चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे पैसा हो, चाहे पत्नी का सुख हो, संतान को समस्या हो, कुछ न कुछ समस्याएं आपके जीवन में लगी रह जाती हैं। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। आखिर कुंभ लगन की कुंडली है, तो दशा क्या जा रखा है? वर्तमान समय चल रखे हैं शुक्र में राहु का। अब देखिए, कुंडली भी टॉप और दशा भी टॉप। कुंभ लगन की कुंडली हो, शुक्र की दशा हो, क्या कहने का, जीवन तो बल्ले बल्ले हो जाता टॉप का। लेकिन हो क्या रहा है, गाड़ी तो मर्सिडीज BMW खड़ी है, टायर में हवा नहीं है, फेस, इग्निशन का फ्यूज उड़ गया, फेस। और आप पूछ रहे हैं ज्योतिष को, मेरे बारे में बताइए, मेरे बताइए, कुछ नहीं होगा। जब तक आप कांटेक्ट नहीं करेंगे, फोन के माध्यम से कभी नहीं हो पाएगा। फोन से डॉक्टरी नहीं हो सकता, फोन से वकालत नहीं हो सकता, फोन से ज्योतिषी नहीं हो सकती। आप सिर्फ जानकारी तक ले सकते हैं, लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए भैया जी, हम आपसे निवेदन करेंगे, आप हमारे बड़े भाई तुल्य हैं। जो समय निकल गया हम लौटा नहीं सकते, आने वाला समय आपका अच्छा हो वो उपाय कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप स्वास्थ्य के प्रति भी आप कॉन्शियस रहें। आपको जो दशा चल रखा है, थोड़े स्वास्थ्य संबंधित परेशानी देने का प्रयास करेगा। क्योंकि शुक्र में गुरु, गुरु क्या है, मार्केश,
तो थोड़ा स्वास्थ्य में संबंधी देने का प्रयास करेगा। आपको आवाज़ मेरी मिल रही है? हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आपको मैं कुछ बोला, आपको सुनाई दिया, आवाज़ मिला? हाँ जी, हाँ जी, सब मिला। जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, मिल रही है। हाँ, आप बताइए कैसा लगा? हेलो। मैं जो कुछ बताया आपको कैसा अच्छा लगा? लगा, अच्छा लगा। अच्छा लगा? तो अभी भी समय हाँ है, जी। समय रहते आने वाला पल को अच्छा से उपयोग कीजिए, एंजॉय कीजिए। इसके लिए 24 कुंडली बनवा करके इसको निवारण करवाइए, जो आपको अच्छा लाभ मिल सके। ये तो लाइव कार्यक्रम दर्शकों, मैंने ऐसे भी जितना भी देखा है लोगों को, जो आज हमारे भारतवर्ष में 20,000 से ऊपर परिवार हैं, 20,700 कुंडली मैंने बना रखा है, और एक व्यक्ति कोई कह दे कि गुरुजी मैंने आपसे दिखाया, हमको संतुष्टि नहीं मिली, मैं ज्योतिषी करना छोड़ दूंगा। चैलेंज, आपको कितना लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है डोंट नो, क्योंकि लोग दिखा तो लेते हैं, कोई उपाय नहीं करते, कोई रत्न नहीं पहनते, कोई ये नहीं करते, इतना पैसा लग जाएगा, वो पैसा लग जाएगा, और यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। लेकिन मेरे टेबल पर से आज तक एक व्यक्ति ऐसा नहीं गया होगा जो कि ये कहे होंगे कि गुरुजी मैं आपसे संतुष्ट नहीं हो पाया। ये माँ का आशीर्वाद है। फिर कोई कॉलर है, मैं नेक्स्ट कॉलर से बात कर लूँ। जय माता दी। हेलो हाँ हेलो। हेलो 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 पंडित जी नमस्ते। जी नमस्ते जी, कहाँ से बोल रहे हैं? प्रयागराज। जी, किन के बारे में जानकारी लेना है? हमको अपने बारे में। नाम बताइए। रुद्र शुक्ला। शुक्ला जी, डेट ऑफ बर्थ? 4/9/2008। 4/9/2008। 2008। टाइम बताइए। 4/9/2008 है डेट ऑफ बर्थ। टाइम बताओ बेटा। 8:10। 8-10 सुबह भी होता है, रात भी होता है? सुबह। जन्म कहाँ का है? प्रयागराज। जन्म कुंडली बनी है आपकी? हाँ अभी है पास में बेटा? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो अभी? कक्षा 7। सी? कक्षा 7। पढ़ाई में कोई मन नहीं लग रहा है? नहीं। जितना पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है बेटा। हाँ सही बात है हाँ। जी। आपके पंचम घर से बन रखे हैं पूर्ण काल सर्प दोष, और पंचम घर क्या होता है? शिक्षा का भी होता है, और भविष्य में संतान का भी काम देगा वो। और पंचम घर से ही आपके बन गए काल सर्प योग। और आपके जो कुंडली बन रखे हैं वो कन्या लगन की कुंडली है, तुला राशि है, सूर्य शनि का एक बहुत अच्छा युति बन रहा है बेटा। आप ये बात तो विश्वास कर लो, मेरी बात को नोट कर लेना आज के डेट में, कि भविष्य में आगे जा करके आप यूपीएससी का तैयारी करोगे, जो इंडिया का टॉप पढ़ाई होता है, और सीधे आईएफएस का जॉब करोगे, इंडियन फॉरेन सर्विस, विदेश जाने का बड़ा प्रबल टॉप कुंडली है ये। लेकिन इसके लिए आपको समस्या का समाधान करना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान ग्रह की जो स्थिति है वो कह रहा है चीख चीख करके कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। आप कुछ भी याद करते हो दिमाग में आता ही नहीं, किताब पढ़ने का आधा घंटा 1 घंटा पढ़ ही नहीं पाते हो, छूट जाता है। क्या सही बात है गलत है बेटा? बात है। जी सही बात है। सही बात है। तो आपको मैं ये भी सही कह रहा हूं कि आने वाला समय में यूपीएससी तैयारी करके आईएफएस में जाओगे। आपके माता पिता भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, ये रात का प्रोग्राम है, जरूर देख रहे होंगे। हम आपके माता पिता से निवेदन करेंगे कि जितना जल्द से जल्द सके इसकी पूरी कुंडली बनवा करके इसका उपाय करवा दीजिए, क्योंकि बच्चे हैं अभी जितना कमज़ोर होते रहेंगे ना, इनकी पढ़ाई फिसड्डी हो जाएगी, और अभी संभल गए ना तो इनका लाइफ संभल जाएगा। और ग्रह कह रहा है कि संभल जाएंगे, इसका मतलब आप अवश्य हमसे कुंडली बनवाएंगे और निवारण करवाएंगे। हमसे बनवाने का मतलब मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि 24 कुंडली का बनना। और मैं इंडिया में 17 जगह घूमता था, 17 ऑफिस थी इंडिया में, मैंने आज तक कभी किसी के पास 24 कुंडली गन्ना देखा ही नहीं है। होता है, आप बैठे में सर मैं दिखाता हूँ 24 कुंडली कैसे निकलता है। आज जो मैंने 20,700 कुंडली बनाई है, सभी के पास 24 कुंडली है। यदि कोई व्यक्ति हमारे कार्यक्रम को देख रहे होंगे, जो मेरे से मिल चुके होंगे, अपनी पत्रिका निकाल के देखिए कि 24 कुंडली है या नहीं है। और हर कुंडली का मैं गणना करता हूं कि कहां कहां क्या समस्याएं हो रखा है। जैसे हम जब फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, ईसीजी होता है, ब्लड टेस्ट होता है, इको होता है, कार्डियोग्राम होता है, सब होता है, तब कहते हैं इसको फुल चेकअप, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम निकल जाता है। उसी तरह से जब 24 कुंडली बनेगी तो फुल विश्लेषण होगा,
और कहीं ना कहीं समस्या निकल जाएगा। उपाय करोगे फट से रास्ता मिल जाएगा। तो आपके माता पिता को कहना चाहेंगे कि बच्चे का समय भी खराब जा रहा है। इसकी कुंडली में जून 19 से समय बिल्कुल डिस्टर्ब है, जो जनवरी 25 तक समय खराब रहेगा और ये मेन टाइम रहेगा ये बच्चे का। अभी 7 में है, आने समय में 10 चला जाएगा। 10 गड़बड़ा गया, सारी कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। इसलिए जितना जल्द से जल्द हो सके इसको कुंडली बनवा कर इसको उपाय करवा दीजिए, जो बच्चे का लाइफ अच्छा बन जाए। दर्शकों, हम हर समस्या का समाधान ले सकते हैं, बस आवश्यकता है आपको इस पर अमल करने की। आज ही एक व्यक्ति किसी ने मुझे कॉल कर दिया, मैंने कहा बच्चा आपका बीटेक कर रखा है? तो बोले हाँ। हम कहा 3 साल समय खराब जा रहा है। उन्होंने कहा गुरुजी ये 3 साल से घर में बैठा हुआ है, कुछ सुनता ही नहीं है, 3 साल पहले जॉब छूट गया था। जब मैंने फीस बताई तो कहा किसी तरह से 11,000 जमा कर देंगे, लेकिन निवारण का पैसा तो आप बहुत आपके यहाँ लग जाता है। हम के लग जाता है पैसा, ये आपको नजर आ रहा है? और ये नजर नहीं आ रहा है कि 3 साल में आपके बच्चे को कितना पैकेज बर्बाद चला गया। यदि 10 लाख का पैकेज होता है तो 10 या 30 लाख आपने खो दिया, अब प्लस बच्चे का लाइफ खराब हो रखा है। वो नजर नहीं आ रहा है? अरे आप उपाय करोगे, आपको लाभ मिलेगा, आपके बच्चे सेटल करेंगे, आपको खुशी मिलेगी, मेरा तो एक नाम होगा। रोगी ठीक होता है, रोगी को लाभ मिलता है, रोगी स्वस्थ होता है, डॉक्टर का सिर्फ नाम होता है। तो पैसे पर बिल्कुल नहीं जाएं। जहां पैसे ज्यादा लगते हैं वहां काम भी ज्यादा होता है, इस बात की गांठ बांध ले, चाहे शिवानंद रहे या कोई रहे। लेकिन ठगी के शिकार से बचने का प्रयास करें। और वो कैसे बचेंगे? मेरी 2 बातों को अमल करके। पहला बात, प्रॉब्लम नहीं बताने का। दूसरा बात, रत्न लेना हो 10% काट के पैसे वापस। जिंदगी में आप कभी नहीं ठगे जाओगे, गारंटी मेरा है। मैं तो देखता हूं 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख तो रत्न में लोग ठगे जाते हैं। और यहां कहते हैं गुरुजी आपका तो फीस बहुत ज्यादा है, फीस बहुत ज्यादा है। तो क्या मैं भी वही काम करूं, फीस कम कर दूं, आपको ठगना स्टार्ट कर दूं? मेरे से जिंदगी में कभी नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। और मैं आप सबों को भी कहता हूं दर्शकों कि गलत ढंग से पैसा कमाया हुआ कभी आपको सुख शांति नहीं दे सकता है, और गलत में ही निकल के चला जाएगा वो। चाहे वो डॉक्टर के यहाँ जाए, पुलिस के यहाँ जाए, या वो गलत में जाए, कभी नहीं रुक सकता है। इसलिए ऑनेस्टी बरतेंगे, सुख शांति सुकून मिलेगा, जीवन सफल हो जाएगा। जय माता दी। हेलो। हाँ हाँ जी, नाम बताइए अपना। सुबोध देवीदास गोड़ बोले। कहाँ से बोल रहे हैं? महाराष्ट्र से? ब्राह्मण। कहाँ से बोल रहे हैं? महाराष्ट्र से? जी नहीं, तो जमशेदपुर, सिंहभूम, झारखंड। जी जी, बताइए किनके बारे में जानकारी लेना है? आज किसके बारे में जानकारी लेना है? क्या पूछा आपने? मैंने पूछा किनके बारे में जानना है, अपने बारे में, किसी बच्चे के बारे में? हाँ, अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 4/1/1955। टाइम बताइए। जी, टाइम। स्थान जमशेदपुर। अरे जन्म का समय भैया, जन्म का समय, टाइम। हाँ, जन्म का समय सुबह 4:15 के पहले, थोड़ा सा आसपास। 4:15 सुबह में। और जन्म स्थान जमशेदपुर। जी हाँ। कुंडली तो आपकी बनी होगी भैया जी? हाँ जी। जन्म कुंडली बनी है? हाँ हाँ हाँ, बनी है। अभी है पास में? हाँ बोलिए। चंद्रमा कितने नंबर में है बताइए? हाँ जी। आपका चंद्रमा कितने नंबर में है कुंडली में? हाँ हाँ, ये तो मालूम नहीं, तो मैं आपको बाद में फोन करूंगा। कुंडली तो सामने रखी नहीं है? माफ कीजिएगा। सामने में है कुंडली? हाँ, कुंडली सामने में है? नहीं 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 है। नहीं है। मैं अभी तो मैं जो कहता हूं उसको मिला लीजिएगा। आपका चंद्रमा 1 नंबर में है, 6ठे घर में, और चंद्रमा के आगे पीछे है खाली। तो इसी को कहते हैं केमद्रुम दोष। तो करेगा क्या? 6ठा घर क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु का। तो ऐसा व्यक्ति ये तीनों से परेशान रहते हैं। कोई तरह का ऋण हो जाएगा, लोन लेके फंस जाएंगे, ज्ञात अज्ञात शत्रु बन जाएगा, आपको हेल्थ को प्रॉब्लम करेगा, और चंद्रमा के आगे पीछे खाली, मेरा सीधा लॉजिक, पूरा लाइफ खाली। आपके जीवन को बिल्कुल डिस्टर्ब करने का यह प्रयास कर रखा है। जबकि आपकी कुंडली में शनि जो है उच्च का बैठा हुआ है 12 घर में। यदि टाइम सही है तो ऐसे व्यक्ति का विदेश यात्रा भी करवाता है। लेकिन केमद्रुम जो कि सीधे दृष्टि पड़ रही है 12 घर पे, जिसके कारण से वहां भी विघ्न देता है। ये कुंडली कहता है
यू आर ए हाईली एम्बिशियस। ऐसे व्यक्ति उच्चाभिलाषी होते हैं, लेकिन आपके मन की बातें मन में ही रह जाती हैं। दूसरा क्या हो रखा है, आपके जन्मपत्री बने हैं 8 नंबर से, वृश्चिक लग्न है, और 8 नंबर को आप जितना बार मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके गिरते जाएगा। करके देख लीजिए, 8 दूनी 16, 1 6 7, 8 3 24, 2 4 6, 1 गिर गया, 8 चौक 32, 3 2 5, फिर गिर गया, 8 पंजे 40, 4 फिर गिर गया, 8 6 48, 4 8 12, 1 2 3 फिर गिर गया, 8 7 56, 5 6 11, 1 1 2 फिर गिर गया, 8 38 64, 6 4 10, 1 फिर गिर गया। 8 अंक को 8 बार मल्टीप्लाई किए, वो गिरते गिरते 1 पर पहुंच गया। उसी तरह से वृश्चिक लग्न की कुंडली में ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिलता है तो व्यक्ति का 8 स्टेज तक डाउनफॉल होते चला जाता है, गिरते जाता है, गिरते जाता है, गिरते जाता है। तो अभी भी आप कुंडली का निवारण करवाइए। कुंडली बनने से नहीं होता है, कुंडली की प्रॉब्लम को निकालने से होता है। किसी को अल्ट्रासाउंड प्लेट थमा दें, क्या समझ में आएगा? उसकी रिपोर्ट मायने करते हैं कि रिपोर्ट करने वाला डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट कैसा है। तो कुंडली की प्रॉब्लम को निकालना बड़ी बात है कि कहाँ कहाँ निगेटिव योग बन रखे हैं, जिसके कारण से आपकी पूरी लाइफ को ये डिस्टर्ब कर रखा है। आपको आवाज मिल रहा है भैया जी? हाँ जी। जी, मेरी बात सुनाई दिया? हाँ, निराकरण बताइए ना। नहीं, मैंने पहले ये बताइए कि मैं जो बताया कुछ बातें, वो आपको कहाँ तक सही लग रहा है? लगा तो एकदम बहुत हद तक सही लगा, क्योंकि सब लोग मुझे लूट रहे हैं और मुझे करोड़ों का नुकसान हो चुका है। हाँ, अभी मैंने कहा आपको, मैंने क्या कहा था अभी? नुकसान नहीं, आपको लोन भी हो जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम भी देगा, अज्ञात अज्ञात शत्रु भी बनेंगे, पूरी लाइफ खराब हो रखा है, और निवारण ऐसे नहीं मिलेगा। जब आपने करोड़ों बर्बाद किया ना, तो कुछ यहाँ भी बर्बाद करना पड़ेगा। उसके लिए पहले एक फीस जमा करना पड़ेगा भैया जी। मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, हमारे यहाँ लटपट फटपट बात नहीं होती है। आपके 11,000 फीस जमा करना पड़ेगा, जो दिल्ली पे चल रहा है, आ रहा है, और यदि हमसे निवारण लेना है तो फीस जमा करके 24 कुंडली बनेगी। मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और आपको विश्वास दिलाऊंगा कि 2 से 3 महीना होते होते लाभ नहीं मिला, मेरा ज्योतिषी करना बेकार है। लेकिन उसके लिए आपको मेरे अनुसार चलना होगा। हम डॉक्टर से दिखा लेंगे, हम दवाई नहीं खाएंगे। डॉक्टर कहेगा कि तुम मीठा मत खाओ, हम रोज रसगुल्ला दबाते रहेंगे, तो कहाँ से ठीक हो पाएगा? आप फॉलो कीजिए, आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा, मेरा अपना पूर्ण विश्वास है। दर्शकों, जिस तरह से व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर भी होते हैं। लोग करते क्या हैं, कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि गांव के डॉक्टर से दिखा लेते हैं, जिसे कहते हैं नीम हकीम खतरे जान। कुछ अच्छे डॉक्टर से दिखाते हैं, चलो फीस कम है वहाँ दिखा लेते हैं, लेकिन जब थक जाते हैं ना तो कहते चलो एक बार भेलौर होके आते हैं, और जब भेलौर जाते हैं तो 2-4-5 लाख रुपया गला के आते हैं। ठीक भी होता है। नेक्स्ट कॉलर से बात कर लें। जय माता दी। जय माता दी। जी, नाम बताइए, समय नहीं है, जल्दी बताइए। रुचि। किसके बारे में जानकारी लेना है? अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ नहीं है भैया मेरा। तो फिर कैसे बताएंगे हम? जब डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर मैं कैसे बताऊं? मैं भगवान थोड़ी हूं, भगवान तो बता ही नहीं पाएंगे आपको। आप डेट ऑफ बर्थ टाइम पता लगाइए, उससे कुंडली बनेगी तो मैं बताऊंगा ना। नहीं तो आप एक अच्छे पामिस्ट से मिलिए, अपना हस्तरेखा दिखाइए, आपकी हस्तरेखा से भी बहुत कुछ मालूम हो जाएगा। बहुत सारे माध्यम है ज्योतिषी का, हस्तरेखा है, कुंडली है, मस्तिष्क रेखा है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो पहले बेटा आप डेट ऑफ बर्थ टाइम पता लगा लो, तो फिर कॉल करना। और यदि कॉल नहीं लगे लाइव में दिन दर्शकों को, तो सुबह में 9 से 10 के बीच आप हमसे 1 घंटा बात कर सकते हैं। डेली का मैं 1 घंटा का समय देता हूं दर्शकों, और मैं दिल से कह रहा हूं, मैंने कहा था थोड़ा समय का इंतजार कीजिए, वो समय भी आने वाला है जबकि आप जो कहते हैं ना कि फीस बहुत ज़्यादा है, मैं सारा फीस बिल्कुल समाप्त कर दूंगा। अभी हमारे पर भी कुछ लायबिलिटी है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी परिवार हैं, थोड़ा सा लायबिलिटी से मैं फ्री हो लूँ तो मैं बिल्कुल निस्वार्थ काम करूँगा, नो फीस नो कुछ, लेकिन थोड़ा सा उसका और समय का इंतजार करें। तब तक मैंने कहा है कि प्रत्येक रविवार को हम वैसे लोगों को मुफ्त सलाह देंगे जो कि बिल्कुल निसहाय है, उनको मैं पूरा कोऑपरेट करने का प्रयास करूंगा। जैसे मैंने एक कप पूजा करवाया भी है अभी अहमदाबाद में। तो दर्शकों, आज समय इशारा कर रहा है, आज के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। फिर इन्हीं शब्दों के साथ मैं कल मिलूंगा आपसे इसी टाइम में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय माता दी। सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। परामर्श शुल्क
जन्म पत्रिका के साथ 11,000 रूपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रूपए। अकाउंट नंबर SBI बैंक 336425799026, IFSC कोड SBIN 0016090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, फेसबुक आचार्य शिवानंद, व्हाट्सएप नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।